हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ाइए, हमें भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है दोस्तों। आज का ये जो ब्लॉग है दोस्तों, वीडियो है, ये परमा एकादशी पर है। परमा एकादशी दोस्तों 11 जून को है, दिन गुरुवार है। इस दिन सभी सनातनी को व्रत करना चाहिए। सभी पुरुष को, सभी महिलाओं को व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत ऐसा है जो कि सभी व्रतों का राजा माना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है, भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है। तो हम सभी सनातनी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, अपने बच्चों को भी करवाना चाहिए। और इस दिन हमें दोस्तों एकादशी के नियम का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो एकादशी के व्रत में दोस्तों 3 दिन का नियम होता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक। तो दशमी के नियम क्या है दोस्तों, वो जान लेते हैं पहले। तो दशमी के नियम होते हैं दोस्तों कि हमें दशमी के दिन सुबह में हम चावल खा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद हमें चावल नहीं खाना चाहिए। ये माना जाता है एकादशी के दिन पेट में अन्न का एक भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, तब हमें एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। तो हमें चावल शाम के टाइम दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। चावल वर्जित है। चना, मटर, मसूर, साग, कोई भी साग हो, कांच का बर्तन और जिस रसोई में मांस बनता हो उस रसोई को त्याग देना चाहिए। और दूसरों के घर का कोई भी चीज हो हमें नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तीनों दिन। और घर की साफ सफाई, कपड़ा वगैरह, मंदिर की सफाई, घर की सफाई हमें दशमी के दिन ही कर लेना चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी। एकादशी के दिन दोस्तों हमें सुबह में, भोर में, सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पहले हमें उठकर स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर अपने घर में जहां पर हमें पूजा करनी है, मंदिर हो या जमीन पर आप कहीं भी आसन लगाना चाहते हैं, उस घर को आप साफ कर लें, गंगा जल का छिड़काव कर लें। फिर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है दोस्तों। इनको पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। तो हमें उनकी प्रसन्नता के लिए जब हम व्रत कर रहे हैं तो उनकी जिसमें खुशी हो वो हमें करना चाहिए। तो पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, धुला हुआ होना चाहिए दोस्तों। फिर हमें भगवान श्री हरि के विग्रह को पुष्प या तिल का आसन देकर विराजमान करना चाहिए दोस्तों। इसमें चावल निषेध माना जाता है, चावल का प्रयोग ना करें। फिर इसके बाद गणेश भगवान को, कोई भी पूजा हो दोस्तों, बिना गणेश भगवान की पूजा नहीं पूर्ण मानी जाती है। तो हमें थोड़ा सा तिल हो या पुष्प का आसन देकर गणेश भगवान को भी विराजमान करें। विराजमान करने के बाद एक लोटे में जल लें। पुष्प की सहायता से भाव रूप से हम सभी को स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद सभी को अंक पोषण करें। एक तौलिया ले लें, उससे अच्छे से धुली होनी चाहिए दोस्तों, उससे पोंछ लें। पोंछने के बाद फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है, या चुनरी हो चुनरी समर्पित करें। करने के बाद फिर हम गणेश भगवान को भी समर्पित करने के बाद सबको तिलक करेंगे। तिलक में विष्णु भगवान को पीले चंदन से किया जाता है दोस्तों, गणेश भगवान को रोली से तिलक करें। तिलक करने के बाद हम जहां पर अक्षत चढ़ाते हैं, हमें उस जगह हमें तिल का प्रयोग करना है। तो हम तिल चढ़ाएंगे। तिल चढ़ाने के बाद फिर हम दीपक प्रज्वलित करें, अग्निदेव का आवाहन करें, दीपक प्रज्वलित कर लें। घी का दीपक होना चाहिए दोस्तों, या तिल का तेल हो। दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प में पीले रंग का पुष्प हो, पुष्प समर्पित करें विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को। फिर जो भी है आपके पास भगवान को भोग लगाने की चीज, वो आप हो सके तो आम है, इस समय में तो आम भी मिल जाता है दोस्तों, केला है, पीले रंग का भोग प्रसाद भगवान को लगाएं। और अलग से गणेश भगवान को लगाएं, इसलिए कि गणेश भगवान को जो भोग लगता है उसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है दोस्तों। और जो विष्णु भगवान को लगता है उसमें तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं। और ये भी नियम है दोस्तों कि जब एकादशी पड़ती है तो हमें एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एक दिन पहले तोड़कर रख लें। तुलसी कभी सूखती नहीं है, बासी नहीं मानी जाती है, उसे आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो तुलसी दल डाल लीजिएगा। और फिर इसके बाद हमें जल नहीं भूलना है दोस्तों, जल जरूर भर कर रखिए। आप गर्मी का दिन हो,
ठंडी का दिन हो, कोई भी महीना हो, हमेशा जल भगवान को जरूर रखना चाहिए। तो 1 लोटा हो या गिलास हो, जल भरकर रख दीजिए। फिर इसके बाद हम धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद सभी को धूप दिखाएंगे। फिर हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करके हम हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में गलती हो, त्रुटि हुई हो दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भगवान जो भी मुझसे गलती हुई हो उसे माफ करिए, हमें क्षमा कीजिए और आपसे जो बन पड़े वो दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, एक गलती हो गई, आप जब भी व्रत रखें किसी भी चीज का, हमें संकल्प जरूर लेना होता है। तो हम थोड़ा सा जल और पुष्प हाथ में लेकर अपनी एकादशी माता का नाम लेते हुए एकादशी का व्रत का संकल्प लें। और संकल्प में हमें नाम, गोत्र, स्थान और जैसे निराजल रख रहे हैं या फलियार से वो भी बोलें, बोलकर भगवान के चरणों में जल और पुष्प छोड़ दें। ऐसे किया जाता है दोस्तों। पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसके लिए हमें दक्षिणा चढ़ा देना चाहिए। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर एकादशी माता की कथा सुननी चाहिए। एकादशी की कथा सुनने मात्र से हमें हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है तत्काल दोस्तों। तो हमें जरूर सुनना चाहिए। और सुनने के बाद फिर वो जल और पुष्प लोटे में डाल दें। इसके बाद ले जाकर सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। इस दिन तुलसी माता को जल नहीं दिया जाता है दोस्तों। एकादशी के दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए, तो इसलिए स्पर्श नहीं किया जाता है। दूर से परिक्रमा कर लें, दीपक जला दें, धूप जला दें, ये कर सकते हैं। फिर एकादशी के दिन दोस्तों हमें निंदा, चोरी, चुगली नहीं करनी चाहिए और अन्न किसी प्रकार का नहीं खाना चाहिए। दूध, फल का सेवन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर शयन करें। दिन में शयन नहीं किया जाता है दोस्तों। दिन में कभी नहीं सोया जाता है एकादशी के दिन, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। और फिर इसके बाद हमें द्वादशी के दिन, हमें पारण के दिन, हमें सुबह भोर में उठें, स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले हमें दान करना चाहिए। दान में चाहे तो आप अपने घर पे ब्राह्मण बुला लें, उसे भोजन प्रसादी करा के दक्षिणा देकर हमें पारण करना चाहिए, या तो आप ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल दें। सीधा निकाल कर फिर आप एक जो भोजन बनाए तो गौ माता के लिए अग्रासन निकाल कर ही पारण कर लें। ये नियम होता है दोस्तों एकादशी का। तब हमारी एकादशी का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी के ये नियम होते हैं दोस्तों। और अब की बार 12 जून को एकादशी का पारण किया जाएगा दोस्तों। उसी दिन प्रदोष भी आ रहा है चलकर, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो प्रदोष का व्रत करते हैं। अब हम जानेंगे पारण का शुभ समय दोस्तों। पारण का शुभ समय है दोस्तों 5:23 से लेकर 8:10 तक है पारण का शुभ समय दोस्तों। हमें जब भी पारण करना हो हमें शुभ समय में कर लेने से हमें एकादशी में जो भी गलती मुझसे हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है, उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें पारण का ध्यान रखना चाहिए कि हम शुभ मुहूर्त में ही कर लें। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। यदि आपको थोड़ी भी दोस्तों पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हमें भी सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। अब मिलते हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।